नमस्कार। अभी कुछ दिन से एक वीडियो आपके नज़र से गुज़रा होगा या तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए नज़र आया होगा या यूट्यूब पे। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की जो वीडियो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने राशन बाँट रहे थे, उस वीडियो को आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा। अब जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को एक देखा जाता था कि अपरिपक्व नेता के तौर पे, जब से वो राजद से बाहर निकले, वो अपरिपक्वता जो उनके कार्यशैली में दिखती थी, वो कहीं न कहीं अब कम होने लगा है। अब भले ही उनको एक बहुत सीरियस लीडर ना माने, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में उन्होंने बिहार की राजनीति में आप देख रहे होंगे, पिछले 1 महीने में आपको लग रहा होगा कि कहीं न कहीं वो लीडर उभर कर आ रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि जब तक राजद में थे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में लालू प्रसाद यादव हिचकते होंगे। लेकिन जब से राजद से बाहर निकले हैं, जो भी कारण रहा, अब उस कारण पे नहीं जाएँगे कि क्या कारण रहा, क्योंकि बहुत डिस्कस हो चुका है उस कारण पर। जब से वो राजद से निकले हैं, तब से वो बहुत परिपक्व नेता के तौर पे दिख रहे हैं। अभी जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र में जो तेजस्वी यादव यानी कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर एक बाढ़ प्रभावित इलाका है और वहाँ जाकर तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से लोगों के लिए राशन बाँटा, जब राशन बाँट रहे थे, वहाँ पे लोग का जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन था, उसका जवाब देते हुए उन्होंने जो जवाब दिया तेज प्रताप यादव ने, वो बहुत सुनने वाली बात है, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख रहे होंगे तो वही ज़्यादातर कटिंग जो है, उस वीडियो का कटिंग जो है वो चल रहा था। मुझे लगा कि उस पे बात करनी चाहिए। तो जब उनसे जनता ने पूछा क्या आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके नेता यानी कि तेजस्वी यादव, बाहर में लोग परेशान हैं, लेकिन आपके नेता नाच गाने में व्यस्त हैं और नाच गाने से सिस्टम नहीं चलता। उनका इस प्रकार से बोलना कहीं न कहीं सब दर्शाता है कि तेज प्रताप यादव को आप इर्रेलेवेंट नहीं मान सकते बिहार की राजनीति में। पिछले 1 महीने से या 2 महीने से कह सकते हैं, जब से राजद से निकले हैं, उसके बाद से अपने आप को बहुत एक सीरियस नेता बना रहे हैं। जो पहले यूट्यूब चलाने वाला एक नेता कहा करते थे कि तेज प्रताप यादव बहुत सीरियस नेता नहीं है, तेजस्वी यादव के छाया में रहने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के छाया में रहकर ही अपना राजनीति कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से वो काम कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो कहीं न कहीं वो छाया से जब निकले तो उनका परिपक्वता दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो एक नेता के तौर पे उभर सकते हैं। अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं, उनसे जनता से मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो बिहार को एक्सप्लोर करते हुए बिहार की राजनीति में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि चुनाव के समय पार्टी में उनको रख लिया जाएगा। राजद से जब से बाहर निकले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो आंदोलनकारी नेता बन गए। हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। जहाँ से 2015 में चुनाव लड़े थे, वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अब उनको रास आने लगा है। जो राजनीति पहले तेजस्वी यादव के छाया में करते थे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की छाया में करते थे, अब वो छाया नहीं बल्कि अब अपना स्थान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात दूसरी तरफ ये भी है कि क्या अभी भी लालू प्रसाद यादव चुनाव के समय जब टिकट बँटवारा होगा, तब जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, क्या उस सीट से राजद अपनी कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करेंगे? क्या तेज प्रताप यादव केवल वोट कटवा के तौर पे रह जाएंगे? ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि अभी उतना बड़ा नेता नहीं बना है कि वो कैंडिडेट को चुनाव जिता सके। ये यूँ कह सकते हैं कि अपने दम पे शायद खुद भी चुनाव न जीत सके, ये भी हो सकता है। लेकिन आने वाला दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कारण ये है कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक बड़ा वोट बैंक और एक जनता के प्रति ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सीरियस नेता है। आप मुझे सीरियस लीजिए। आप मुझे तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की छाया मत समझिए। आप मुझे सीरियस लीजिए। ये बार-बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव के समय किस प्रकार से लोग उनको सीरियस लेते हैं। तभी चुनाव जीतेंगे जब जनता उनको सीरियस लेगी। 2 महीने का समय बाकी है, तो क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाला है, सेकंड वीक या फर्स्ट वीक से जो भी चुनाव स्टार्ट होगा, चुनाव का डेट आया नहीं है, तो तब देखा जाएगा कि जनता उनको कितना सीरियस ले रही है। कितना सीट वो जीत निकाल सकते हैं अपने सीट के अलावा,
ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो राजद का भी सीट रहा है। और अगर वो राजद की सीट, जिस सीट से राजद का अच्छा पकड़ रहा है, उस सीट से अगर चुनाव लड़वाते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा भी देखा जाएगा कि राजद का वोट कट सकता है। और राजद का वोट कटने से कहीं एक ये भी फ़ायदा हो सकता है कि एनडीए को सीधा तौर पर फ़ायदा देखा जा सकता है। अभी जिस प्रकार से चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, और भी हो सकता है कि चुनाव में कितना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ये भी देखना बात है। ये हो सकता है कि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, तो वो राजद से कहीं न कहीं आंतरिक गठबंधन हो जाए। ये हो सकता है कि अपने 2-3 लोगों को चुनाव में खड़ा करवाएँगे, बाकी ऐसा राजद के द्वारा कहा जा सकता है कि ठीक है, आपके साथ अब इंटरनल गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, लालू प्रसाद कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे के कारण मेरा पार्टी जो है चुनाव हार जाए और सत्ता से फिर से बाहर रहे। तो हो सकता है इंटरनल गठबंधन हो, लेकिन अभी तक ऐसा गठबंधन नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि चुनाव के समय ये गठबंधन बन जाए अंदरूनी तौर पे। जिस सीट से तेज प्रसाद यादव अपना कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, वहाँ से राजद हो सकता है कि बहुत सीरियस कैंडिडेट को खड़ा ना करे। ऐसे कैंडिडेट खड़ा करें जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ना हो, ताकि तेज प्रताप यादव का जो लोग हैं वो जीत जाए, टीम तेज प्रताप यादव। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव 2 महीने बाद अपने आप को रख पाते हैं। क्या उनकी बात को बिहार की जनता किस प्रकार से सीरियस लेती है, ये भी देखने वाली बात है। और तेजस्वी यादव जो रील बना रहे थे और उनके विधानसभा राघोपुर में बाढ़ आया हुआ था। बिहार में बाढ़ आया हुआ, राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है। राघोपुर की जनता से मिलने के बजाय तेजस्वी यादव रील बनाने में व्यस्त थे। यही बात तेज प्रताप यादव राघोपुर जाकर बता रहे हैं कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है, आपके विधायक फेल हो चुके हैं, आपके सरकार फेल हो चुका है, तब हम आपके लिए आए हैं। जब जनता से पूछा कि क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ की जनता की परेशानी है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। मेरा यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, उन्होंने क्लियर बताया। लेकिन हो सकता है चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से अपनी बात को रखा उन्होंने। तो जो भी राजनीति में रहने वाले व्यक्ति तेज प्रताप यादव को सीरियस नहीं लेते थे, मुझे लगता है कि अब वो व्यक्ति को सीरियस लेने की ज़रूरत है। अब उनके ऊपर से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बहनों का हाथ हट चुका है, और उसके बाद अपनी परिपक्वता को तेज प्रताप यादव दिखा रहे हैं। उन लोगों से कह रहे हैं कि मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन हूँ और मुझे आप मेरी बातों को अब सुनें। ऐसा नहीं है कि लोग उनको नहीं सुनते हैं, लोग उनको कई रैली में अब देखेंगे लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो इस प्रकार से वो वीडियो जैसे स्क्रॉल हो, तो मुझे लगा कि उस पर बात करनी चाहिए कि तेज प्रताप यादव कितना रेलेवेंट है बिहार की राजनीति। लोगों को लगता है कि बिहार की राजनीति में उनको बहुत इरेलेवेंट माना जाता था। ठीक है, पिताजी के नाम पर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इस पर चुनाव जीतते हैं तेज प्रताप यादव, तो वो अपने दम पे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितना बिहार राजनीति में रेलेवेंट है, वो इस बार उनकी परीक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।